बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये लेक्चर है इनहेरिटेंस के बारे में है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन। इस तरह दो बेसिक फीचर और है, एक इनहेरिटेंस है, दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म पे हम ऑलरेडी क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके अलावा आगे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म पे, वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक या एजेंडा है वो है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, जानना है इनहेरिटेंस में होता क्या है कि हम न्यू क्लासेस बनाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस से। ठीक है, और हम कैसे रीयूजेबिलिटी इसके थ्रू करते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, और बेस क्लासेस क्या होती हैं, डिराइव क्लासेस क्या होती हैं, ये आज हमने देखना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या है और क्यों करना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो ये है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, कि हमारे पास एक क्लास अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और उससे हम एक न्यू क्लास बनाते हैं और न्यू क्लास को उससे हम इनहेरिट करते हैं या उसके थ्रू क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या फीचर, ये मेन फीचर है इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। सिंपली अलाउ यूजर टू क्रिएट न्यू क्लासेस, डिराइव क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या होता है जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी क्लास एग्जिस्ट कर रही है उसके सारे फीचर प्रॉपर्टीज़ आपको इनहेरिट हो जाते हैं। इनहेरिटेंस आपके रियल लाइफ को देखते हुए भी हम क्या करते हैं कि हम प्रोग्रामिंग उसको डिप्लॉय करते हैं। तो रियल लाइफ में भी आप क्या होता है कि आप पेरेंट्स से कुछ चीज़ें विरासत में इनहेरिट करते हो, जैसे बालों का हेयर या हाइट आपकी हो गई या आई कलर हो गया, ये आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो एक तो ये हो जाता है कि आपको जब इनहेरिट होता है तो आप पेरेंट्स से कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हो, फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, और प्लस आपके कुछ अपने खसूसियात या फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये है कि एब्जॉर्ब एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो आप क्या करते हो, पेरेंट क्लास से डेटा और फंक्शंस को इनहेरिट कर देते हो। दूसरा ये है कि इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं कि हम कॉमन चीज़ों, कॉमन ऑब्जेक्ट्स को वो करते हैं। लाइक हम अगर एक सिस्टम बना रहे हैं, अगर वो ड्राइंग से रिलेटेड है, ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें जितनी भी क्लासेस होंगी वो ग्राफिक्स से रिलेटेड होंगी, और उसमें एक क्लास ऐसी होगी जिससे हम बाकी क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे। या आप बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो तो उसमें सारी क्लासेस रिलेटेड होती है बैंकिंग से, फाइनेंशियल सिस्टम से होती है। सर हेल्थ सिस्टम हो गया, उसमें सारी क्लासेस हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड होंगी। ठीक है, जैसा डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, तो सारी क्लासेस रिलेटेड होंगी। ठीक है, इस तरह कोड रीयूजेबिलिटी। दूसरा ये कि हम मॉड्यूलाइजेशन कर लेते हैं, और दूसरा ये कि कोड रीयूजेबिलिटी इसमें आ जाती है। रीयूजेबिलिटी इन अ सेंस कि अगर आपने एक क्लास बना दी और क्लास में जो डेटा है और फंक्शन है वो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, तो दोबारा उसको न्यू क्लास में वही चीज़ें हम रिपीट नहीं करते। हम क्या करते हैं, न्यू क्लास को इनहेरिट कर देते हैं, तो वो सारी फीचर उसको मिल जाती हैं, आगे देखते हैं। तो दूसरा, हम इनहेरिटेंस में क्या करते हैं कि हम जनरल फॉर्म से, कॉमन फॉर्म से स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास अब पर्सन है, पर्सन एक जनरल क्लास है। ठीक है, पर्सन कोई भी हो सकता है, और पर्सन की फीचर्स भी या प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर भी कॉमन हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह लेट सपोज एक पर्सन है, उसकी अपनी एक आईडी है, उसका नाम है, ठीक है, उसका एड्रेस है। तो ये एड्रेस अगर आप इसको वो करो तो ये स्टूडेंट का भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय का भी हो सकता है, ये फुटबॉल प्लेयर का भी हो सकता है। ठीक है, तो सबके लिए ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, इस तरह अगर वो कोई काम करता है तो वो भी उसके लिए कॉमन है। लेट सपोज अगर एनिमल है तो एनिमल में वो साउंड जो है वो सबके लिए कॉमन है। या अगर ह्यूमन या पर्सन कह लो तो वो वॉक एंड टॉक का कर रहा है, लाइक वो अगर पर्सन है तो वो वॉक भी कर रहा है, टॉक भी कर रहा है। तो वो चीज़ अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओ तो पर्सन हमारे पास एक स्टूडेंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट भी वॉक एंड टॉक करते हैं, वो कॉमन हो गया उसके लिए। ठीक है, इस तरह आपके पास अगर कोई प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, तो वो भी है तो प्लेयर, लेकिन वो भी वॉक एंड टॉक कर रहे हैं। तो हम जनरल से स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं। तो पर्सन है, पर्सन की कुछ चीज़ कॉमन है। इस तरह अगर पर्सन से एम्प्लॉय को इनहेरिट करते हो तो एम्प्लॉय की वो चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, आईडी, नेम, एड्रेस, प्लस उस एम्प्लॉय के अपने कुछ फीचर एट्रीब्यूट्स होंगे। लाइक एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट क्या है, उसकी लाइक उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है,
तो ये चीज़ें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती हैं। तो हम इनहेरिटेंस में इस तरह जाते हैं, हम स्पेसिफिक कॉमन से शुरू करते हैं, जनरल से शुरू करते हैं और स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। क्यों करते हैं? लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस हैं, मैथ्स टीचर है, फुटबॉलर है और बिजनेसमैन है। तीनों डिफरेंट टाइप की क्लास है या क्लासेस हैं। तीनों में क्या हो रहा है कि टीचर भी टॉक एंड वॉक करता है, फुटबॉलर भी टॉक एंड वॉक, फंक्शन उसके फीचर्स है करता है, बिहेवियर है उसका, बिजनेसमैन जो है वो भी कर रहा है। लेकिन तीनों में एक ही फंक्शन या एक फीचर उसका डिफरेंट है। टीचर जो कहते हैं वो मैथ्स पढ़ा सकता है, फुटबॉलर क्या करते हैं वो फुटबॉल खेलता है, बिजनेसमैन क्या करते हैं वो बिजनेस को रन करता है। सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। तो वॉक एंड टॉक तीनों में रिपीट हो रहा है। जब मैंने मैथ्स टीचर क्लास बना दी है, जब मैं फुटबॉलर बना रहा हूँ तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि वो दोबारा मैं ये कोड कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो रीयूजेबिलिटी है मींस कि आप एक दफ़ा क्लास बना दो, उसमें एक चीज़ कोड कर लो, उसको रीयूज़ कर लो दूसरी क्लास में। तो फिर हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस की तरफ आते हैं। तो मैं क्या करूँ, एक जनरल क्लास बन गई है पर्सन में मैंने क्या रख दिया है, वॉट, टॉक, वॉक एंड ईट। ये कॉमन है, सबके लिए है, ठीक है। इससे अगर मैं किसी स्टूडेंट को इनहेरिट करूँ तो स्टूडेंट में भी ये तीन चीज़ें कॉमन होंगी। तो इंस्टेड मैं एक क्लास बना दूँ और स्टूडेंट को उससे इनहेरिट कर दूँ, तो ये चीज़ें उसको ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, वो उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में। उसको दोबारा इस चीज़ को रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा कि वो उसको रीयूज़ कर रहा है। अब इस तरह अब मैथ्स टीचर है तो वो ऑटोमेटिकली 3 फंक्शन इसको इनहेरिट हो गई है, प्लस स्पेसिफिकली वो खुद क्या कर रहा है क्लास, उसमें इसके अपने फीचर्स क्या हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो टीच मैथ कर रहा है, ठीक है, मैथ्स को पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है। इस तरह फुटबॉलर है तो उसको ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं, प्लस उसके अपने फीचर्स, अपनी खसूसियत क्या, अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो है प्ले फुटबॉल। इस तरह बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, बिजनेस को रन करता है। तो ये है इनहेरिटेंस। तो पर्सन हमारे पास कॉमन हो गया, जनरल हो गया, जनरल चीज़ें आ गई। जब आप स्पेसिफिक जाते हो तो स्पेसिफिक जिस क्लास की तरफ आप जा रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें उसने कॉमन जो जनरल है वो इनहेरिट कर ली है, प्लस उसके अपने जो फीचर है वो उसको मिल जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में होता क्या है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक क्लास बनी हुई है, जिस तरह सपोज मैंने कोई पर्सन क्लास बना दी है, ठीक है। तो वो पर्सन क्लास जो होगी, अगर उसको कोई और क्लास उससे इनहेरिट होती है या कोई डिराइव करता है उससे, तो वो क्लास उसको यूजुअली हम बेस क्लास कहते हैं, या उसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं और उसको सुपर क्लास भी कहते हैं, ठीक है। ए क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस आर डिराइव्ड। पर्सन है तो पर्सन ऑलरेडी बना हुआ है, मैं एक और क्लास बना रहा हूँ मैथ टीचर इनहेरिट हो जाएगा किससे, पर्सन से। पर्सन क्लास उसके लिए उसका पेरेंट क्लास हो गया, उसका बेस क्लास हो गया, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ अदर क्लासेस दैट कैन रीयूज द कोड इम्प्लिसिटली इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, वो इनिशियलाइज होती हैं पहले पेरेंट क्लास की, फिर चाइल्ड क्लास की, ठीक है, या बेस क्लास की, सब क्लास की। Can extend base class functionality by adding or writing member function to the derived class, ठीक है। पोलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है। इसमें ये होता है कि अगर सेम नेम से एक फंक्शन है बेस क्लास में, पेरेंट क्लास में, और दूसरी क्लास में उसे इनहेरिट कर रहा हूँ, उसमें भी सेम फंक्शन है, तो यही जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ये पोलीमॉर्फिज्म कहा जाता है या फंक्शन ओवरराइडिंग कहा जाता है, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस क्लास से हम दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग क्लास है जिससे न्यू क्लास इनहेरिट होती है, उसको डिराइव होती है, तो उस क्लास को हम पेरेंट क्लास कहते हैं या सुपर क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं, ठीक है। इस तरह जो क्लास इनहेरिट हुई है, इनहेरिट करिए दूसरी क्लास से, तो उसको हम डिराइव क्लास कहते हैं या चाइल्ड क्लास कहते हैं या सब क्लास कहते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब आप इनहेरिटेंस करते हो तो वो सारे फीचर उससे डिराइव करते हैं, मेंबर वेरिएबल और मेथड्स functions scale of the base class from which it derive inherits both data and behavior, उसके फंक्शन उसका डेटा उसको मिल जाता है, ठीक है। बेस क्लास वर्सेस डिराइव, बेस क्लास आर ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएटेड बिफोर डिराइव क्लासेस। इंस्टेंशिएशन मींस कि उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट्स सपोज आप पेरेंट क्लास है उसमें भी कंस्ट्रक्टर रख दो और चाइल्ड क्लास में भी रख दो। ऑब्जेक्ट आप चाइल्ड क्लास का बनाओ तो क्या होगा कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होगा। द डिराइव्ड क्लास कैन कम्युनिकेट टू द बेस क्लास ड्यूरिंग इंस्टेंशिएशन बाय कॉलिंग द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर विद अ मैचिंग पैरामीटर लिस्ट। ये आगे हम देखेंगे, अभी ये फ़िलहाल देखना है कि हम बेसिक उसमें जा रहे हैं, ठीक है।
लाइक बेसिक स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ज़रा आगे देखेंगे। बेस क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस फ्रॉम डिराइव क्लास थ्रू एन एक्सप्लिसिट कास्ट, ये भी हम देखेंगे। ए डिराइव क्लास कैन बी यूज एनीवेयर द बेस क्लास इज एक्सपेक्टेड, हाउएवर बेस क्लास कैन नॉट बी यूज एनीवेयर द डिराइव क्लास इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अच्छा, ये है इम्प्लीमेंटेशन कि हम इनहेरिटेंस करते कैसे हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्लास है पर्सन, बना लिया मैंने। अब मैं दूसरी क्लास बना रहा हूँ, क्लास मैथ टीचर। अब वो इनहेरिट कैसे करेगी दूसरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन ऑपरेटर, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, और जिस क्लास से आप उसको इनहेरिट कर रहे हो या डिराइव कर रहे हो उस क्लास का नाम। तो इस केस में पर्सन क्लास अवेलेबल है, हम इसको उससे कर, इस तरह फुटबॉलर है तो वो भी पर्सन से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस का तरीका है कि आप एक न्यू क्लास बना रहे हो, ठीक है, और उस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो या डिराइव कर रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से, वो जो है पर्सन। तो इस केस में क्या होगा कि इस क्लास को पर्सन क्लास के सारे फीचर डेटा अवेलेबल हो जाएंगे, इसको एक्सेसिबल हो जाएंगी, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी डू दैट, तो हम वो कॉलन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, साथ में एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। क्लास डिराइव्ड कॉलन बेस क्लास या पेरेंट क्लास कॉलन पब्लिक एनिमल पब्लिक एम्प्लॉय मेन, लाइक अगर आप एनिमल पे कर रहे हो तो एनिमल आपकी कॉमन हो गया, वो आपके पास एनिमल क्लास। उससे इनहेरिट क्या हो रहा है, डिराइव क्लास क्या है, उसकी कैट है, ठीक है। इस तरह फैकल्टी है तो वो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय से इनहेरिट हो रहा है। रेक्टेंगल है तो वो एरिया और उससे हो रहा है। तो आपके पास ये देखिए पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स को, उसके डेटा को, ठीक है। ये इसमें एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली करवा दूंगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ओके वी हैव क्लास वेट, ओके। एक दूसरी बात, जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं, लेट सपोज हम चाहते हैं कि ये क्लास इनहेरिट हो, तो इनहेरिटेंस में फिर हम डेटा को क्या करते हैं, प्राइवेट की जगह पे प्रोटेक्टेड रखते हैं। उससे होता क्या है, जब आप प्राइवेट रखते हो तो वो प्राइवेट डेटा, आपको पता है कि प्राइवेट डेटा सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल है, उस क्लास के बाहर किसी और क्लास में किसी जगह पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसलिए जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस में हम डेटा को प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड के इन नेम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लास में फंक्शंस, और फंक्शन में हम लेट सपोज इंटर आईडी, ओके, सीन आईडी, ओके, सी आउट नेम, हम कहते हैं कि वो डिस्प्ले है, ठीक है, और सी आउट आईडी, ओके, /t प्लस चाइल्ड करना चाह, तो मैं क्या करूँ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का। इस क्लास में कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल लेट्स सी हम क्या करते हैं कि ओबी डॉट सेट इन्फो और डॉट डिस्प्ले, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो इन मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर रहे हैं और इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस अप्लाई किया हुआ है, ये क्लास इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास से, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इंटर आईडी 101, ओके। अच्छा, ये जो नाम है ये स्किप कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने गेट लाइन स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने यूज़ करना है सीन डॉट इग्नोर, ठीक है। ये क्या करेगा, वो जो स्पेस या इंटर के थ्रू स्किप कर रहा है तो वो भी स्किप नहीं करेगा, सॉरी।